हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। क्या टॉपिक रहेगा हमारा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। ये सब वो वाले चेंज हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में आप सब लोगों ने क्या पढ़ा कि हमने डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन की बाय यूजिंग एन एंजाइम नोन एज आरएनए पॉलीमरेज, जिसमें डीएनए का एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करता है और उसी के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे ऐड करके हम आरएनए की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रेशली फॉर्म्ड आरएनए होता है, द फ्रेशली फॉर्म्ड आरएनए इज नोन एज, इसको हम क्या नाम देंगे भाई? दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। उसको हम क्या नाम देते हैं? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। और ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट किसके थ्रू बनाया जाता है? बाय यूजिंग आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। दिस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज फॉर्म्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। और इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के जो आरएनए है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ आरएनए इज कॉल्ड HNRNA। HNRNA हम क्यों नाम लेते हैं? हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है बेटा, ये हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए है जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को ही कहते हैं। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, और वी कैन से हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, इसी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को कहेंगे। अब इसके अंदर मॉडिफिकेशंस होती हैं, ठीक है? इसके अंदर क्या होती है? मॉडिफिकेशंस होती हैं, और उन्हीं मॉडिफिकेशन के बाद ये HNRNA है, ये किसकी फॉर्मेशन करता है? इट फॉर्म्स फंक्शनल आरएनए। ये किसकी फॉर्मेशन करेगा भाई? फंक्शनल आरएनए। तो अब यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन है जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद हुई, दे ऑल आर नोन एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, और वी कैन से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। मेनली यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे क्लीवेज के बारे में, दूसरा हम बात करेंगे स्प्लाइसिंग के बारे में, थर्ड हम बात करेंगे टर्मिनल एडिशन के बारे में, टर्मिनल एडिशन, एंड लास्ट वन इज न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशंस। इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वन बाय वन। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लीवेज। क्लीवेज के अंदर क्या होता है कि जो लार्ज साइज का HNRNA होता है, जो HNRNA की फॉर्मेशन हुई है, दैट इज ऑफ बिगर साइज। तो उसके लिए फंक्शनल जो RNA बनेंगे उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा छोटे छोटे सेगमेंट्स में, लाइक HNRNA फॉर द RRNA। जो RRNA का प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होगा, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ RRNA, वो कितने का होता है बेटा? 45S का। इस 45S वाले को ब्रेक डाउन करके 41S के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और फिर ये 41S किसमें कन्वर्ट किया जाता है? 20S के अंदर और 31S में। इससे किसकी फॉर्मेशन की जाती है? इससे फॉर्मेशन की जाती है भाई किसकी? 23S RRNA प्लस में 5.8S RRNA। 18S RRNA से कौन सा बनेगा बेटा? 18S RRNA। तो ये जो RNA बने हैं, ये RRNA बने हैं, दीज आर फंक्शनल RRNA। और इन RRNA का मेजर फंक्शन किसके अंदर होता है? राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में। किसकी फॉर्मेशन करवाएंगे? राइबोसोम्स। किसके साथ मिलके? प्रोटीन के साथ में मिलके। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि इनका ब्रेक डाउन हुआ, और ये ब्रेक डाउन किसकी हेल्प से होता है? एक RNA एंजाइम होगा जिसका नाम क्या होगा बेटा? राइबोन्यूक्लियेज P। इस राइबोन्यूक्लियेज P की हेल्प से इनको लार्ज सेगमेंट को स्मॉलर सेगमेंट में ब्रेक डाउन करके फंक्शनल RNA बनेंगे। तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन है दैट इज क्लीवेज। अब हम सेकंड मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड का नाम क्या है? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के अंदर क्या होगा? अब इसमें ध्यान से सुनेंगे कि स्प्लाइसिंग है वो यूकेरियोट्स में होती है मोस्टली, प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग एब्सेंट होती है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो भी बनता है, उस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के अंदर
कुछ एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं और कुछ एक उसके अंदर कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। तो यहाँ पे जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस हैं उनको नाम दिया जाता है इंट्रोन और कोडिंग सीक्वेंस को क्या नाम दिया जाता है एक्सोन। तो यहाँ पे जो कोडिंग सीक्वेंस हैं दे आर कॉल्ड एक्सोन और एक्सोन के बीच बीच में क्या होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस विच आर नोन एज इंट्रोन। तो इन इंट्रॉन्स को रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं स्प्लाइसिंग। रिमूवल ऑफ द नॉन कोडिंग सीक्वेंस and then joining of the coding sequence that is exon and to form the functional mRNA या RNA functional RNA that is known as splicing। अब ये splicing किसकी वजह से होता है? कुछ होते हैं SNRNPs। SNRNP होते हैं जिनको शॉर्ट में सिंड्रूप कहा जाता है which are known as सिंड्रूप। ये सिंड्रूप क्या करते हैं बेटा? ये सिंड्रूप बाइंड करके एक स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे। किसकी फॉर्मेशन करेंगे? स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। और इसकी हेल्प से इन इंट्रॉन्स को कट करवाया जाएगा। कैसे कट करवाया जाएगा? इंट्रॉन्स का एक एंड किसकी तरह काम करेगा 5 प्राइम एंड एक एंड होगा इसका 3 प्राइम एंड। यहाँ पे स्प्लाइसियोसोम बाइंड कर जाएंगे और फिर यहाँ से इसको कट कर देंगे। ऐसे कट करके इसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये जो मैंने आपको स्प्लाइसियोसोम बताए हैं ये स्प्लाइसियोसोम कहाँ पे बाइंड कर जाएंगे? ये स्प्लाइसियोसोम बाइंड्स एट 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड ऑफ इंट्रॉन्स एंड कट इट। फिर इंट्रॉन्स के कट करने के बाद एक्सोन्स आर लाइगेट। एक्सोन्स को लाइगेट कर दिया जाएगा और इस तरीके से एक फंक्शनल mRNA की फॉर्मेशन की जाएगी एंड दिस प्रोसेस होल प्रोसेस इज नोन एज स्प्लाइसिंग। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे भाई? स्प्लाइसिंग नाम देंगे। अब स्प्लाइसिंग के बाद में जो थर्ड प्रोसेस आएगी वो कौन सी होगी भाई? न्यूक्लियोटाइड या टर्मिनल एडिशन। बेटा इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये जो फ्रेशली फॉर्म ट्रांसक्रिप्ट बना है इसको हमने क्या नाम दिया है? दिस इज नोन एज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। अब इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में एक्सोन और इंट्रॉन दोनों हैं तो इनमें क्या होगा? स्प्लाइसिंग प्रोसेस के द्वारा। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? स्प्लाइसिंग के द्वारा इन इंट्रॉन्स को लूप की बना के ऊपर निकाल दिया जाएगा और ये एक्सोन्स थे ये जोड़ दिए जाएंगे, फंक्शनल mRNA बन जाएगा। अब जो मैं तीसरी प्रोसेस बताने जा रही हूँ, तीसरा चेंज दैट इज टर्मिनल एडिशन। उस टर्मिनल एडिशन के अंदर क्या होता है कि फंक्शनल बनाने के लिए मेनली उनके एंड के ऊपर कुछ चेंजेस किए जाते हैं। अब टीआरएनए के अंदर देखो जो टीआरएनए होगा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आरआरएनए की आरएनएस पढ़ेंगे तब उसमें मैं अलग अलग आरएनए के बारे में बताऊंगी और हम स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। तो इस टीआरएनए की जो एक्सेप्टर आर्म होती है, कौन सी आर्म होती है? एक्सेप्टर आर्म, उसके ऊपर सीसीए ग्रुप अटैच किया जाएगा। वो भी एक मॉडिफिकेशन है क्योंकि एंड के ऊपर हुई। और अगर हम बात एमआरएनए की करते हैं तो एमआरएनए के दोनों एंड, एक होगा उसका 5 प्राइम एंड और एक होता है उसका 3 प्राइम एंड। तो 5 प्राइम एंड के ऊपर क्या होती है? 5 प्राइम कैपिंग। क्या होगी बेटा? 5 प्राइम कैपिंग। जैसे मैंने नीचे दिखा रखा है डायग्राम में 5 प्राइम कैपिंग। ये 5 प्राइम कैपिंग किसकी लगती है? 7 मिथाइल ग्वेनोसाइन। 7 मिथाइल ग्वेनोसाइन की कैप ऐड की जाएगी। कहाँ पे? 5 प्राइम एंड के ऊपर एंड दिस इज नोन एज 5 प्राइम कैपिंग। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट रिकॉग्नाइज द बाइंडिंग साइट ओवर द राइबोसोम। अब आपको पता है एमआरएनए क्या करेगा? एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। अब फाइनली अल्टीमेटली आरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। अब प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन वो एक्चुअली किसके पास में है? एमआरएनए के पास में। प्रोटीन में अमाइनो एसिड को अटैच किया जाएगा। अब अमाइनो एसिड की सीक्वेंस कैसी होगी? वो सीक्वेंस कौन डिटरमाइन करता है? वो एमआरएनए डिटरमाइन करता है कि एमआरएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो कैसी है। तो उसके लिए पहले एमआरएनए को जाके राइबोसोम के साथ में अटैच करना पड़ेगा। ये हम ट्रांसलेशन में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे एमआरएनए को राइबोसोम के पास कहाँ पे बाइंड करना है उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? 5 प्राइम कैपिंग। तो इसका फंक्शन क्या होता है 5 प्राइम कैपिंग का? इसका फंक्शन क्या होगा? इट रिकॉग्नाइज, किसको रिकॉग्नाइज करेगी भाई? इट रिकॉग्नाइज द बाइंडिंग साइट। किसकी बाइंडिंग साइट को रिकॉग्नाइज करेगी? बाइंडिंग साइट कहाँ पे? ओवर द
राइबोसोम की, राइबोसोम पे एमआरएनए के लिए बाइंड करने वाली साइट कौन सी, उनको रिकॉग्नाइज करने में काम करते हैं 5 प्राइम कैपिंग। दूसरी बात आती है बेटा 3 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड के ऊपर क्या होती है, पॉली ए टेल ऐड की जाती है, पॉली ए टेल मतलब एडेनिन, एडेनिन की एक लंबी सी टेल लगा दी जाएगी एंड इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, पॉली एडिनाइलेशन। क्या नाम देंगे भाई, पॉली एडिनाइलेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि पॉली एडिनाइलेशन का फंक्शन क्या था, मान लें कि अगले 5 प्राइम कैपिंग का तो कुछ काम था, देखो ये पॉली ए टेल है ये वाली, इसको हम नाम देंगे पॉली ए टेल, ये है 5 प्राइम कैपिंग। अब पॉली ए टेल का फंक्शन क्या होता है, देखो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आपसे पूछ लिया जाए, यूकेरियोट्स में कहाँ होती है, न्यूक्लियस में, और अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करें तो कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में। अब सबसे पहली चीज क्या कि पॉली एडिनाइलेशन, पॉली ए टेल। अब यहाँ पे इसके पास इंफॉर्मेशन है, एमआरएनए के पास काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि प्रोटीन कैसा बनता है, लेकिन एंडोन्यूक्लियस नाम के ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे जेनेटिक मटेरियल को डिग्रेड कर देते हैं, आइदर द डीएनए और द एमआरएनए। तो उस एंडोन्यूक्लियस से प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो इसके ऊपर अटैक ना कर दे और उसकी इन्फॉर्मेशन को खराब ना कर दे, इसके लिए पॉली ए टेल लगा दी जाती है कि अगर बाई चांस उसको कट करने भी लगे तो ये टेल वाला पोर्शन ही खत्म हो। पहला फंक्शन, तो पहला फंक्शन क्या हो गया इसका, इट प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करेगा, इट प्रोटेक्ट द एमआरएनए, किससे प्रोटेक्ट करके रखेगा बेटा, फ्रॉम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से प्रोटेक्ट करके रखेगा। दूसरा फंक्शन इसका क्या होता है, एमआरएनए बना न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में आएगा ट्रांसलेशन करने के लिए, तो वहां पे जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन हुई उसमें भी हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमआरएनए, कहाँ से कहाँ पे भाई, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर, फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। दूसरा सिग्निफिकेंस, और तीसरा सिग्निफिकेंस और बता देती हूँ कि जब यूकेरियोट्स में ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है तो एमआरएनए का सर्कुलराइजेशन होता है ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि स्पीडली ट्रांसलेशन हो सके, प्रोटीन बन सके। तो उसके लिए ये एमआरएनए को सर्कुलर कर देगा, तो ये क्या करेगा, इट कॉज सर्कुलराइजेशन। किसका सर्कुलराइजेशन भाई, एमआरएनए का। कब, ट्रांसलेशन के दौरान। किस लिए, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, टू इंक्रीज एफिशिएंसी। तो ये बातें थी हमारी टर्मिनल एडिशन में, जिसमें 5 प्राइम कैपिंग के बारे में स्टडी किया हमने, और बेटा किसके बारे में स्टडी किया, पॉली ए टेल के बारे में स्टडी किया। अब लास्ट स्टेप रहता है इसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस का, फोर्थ कौन सा हम पढ़ेंगे उसके बारे में, वो होगा न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन। कौन सा, न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन। और न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है, सबसे ज़्यादा ये टीआरएनए के अंदर होती है। टीआरएनए के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है, ये कैसे मॉडिफाई हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, बाय मिथाइलेशन, बाय मिथाइलेशन या फिर इथाइलेशन या फिर डीएमिनेशन। इन प्रोसेस के द्वारा इनमें मॉडिफिकेशन होगा। और किस किस की फॉर्मेशन होती है, डाईहाइड्रो यूरासिल। ये जब आप टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तब उसमें मैं बताऊंगी कहाँ पे होता है, सूडो यूरासिल, डाईहाइड्रो यूरासिल, सूडो यूरासिल, मिथाइल साइटोसिन, मिथाइल साइटोसिन एंड इनोसिन। ये सारे के सारे जो न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन होने के बाद बने हैं वो इनके बाद बने हैं, और ये जनरली टीआरएनए के अंदर देखने को मिलता है। तो इसके बाद बेटा ये जो हमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस मैंने आज पढ़ा है आपको फोर्थ, इन सारे चेंजेस के बाद ही हमारा आरएनए है वो किसके लिए कैपेबल हो पाता है, अपना फंक्शन करने के लिए कैपेबल हो पाएगा। और वो अलग अलग टाइप के आरएनए होंगे, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ द आरएनए एंड देयर फंक्शन, और उसके बाद हम ट्रांसलेशन स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।